बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 15 जाएगा, जिसकी डेट है हमारे पास 29 जुलाई 2020 एंड डे है हमारे पास वेडनेसडे। जैसे कि आपको पता है कि जो लेक्चर नंबर 14 है उसमें हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे 2.2 और 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज़ करेंगे और थ्योरी रिवाइज़ करके हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग सारे बच्चे बुक्स पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो उनको हम कौन से नंबर्स कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर तो हमारे पास दोनों के दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हुए तो हम उनको किस मेथड से ऐड करेंगे? देखें, इफ़ p/s एंड q/s। अब यहाँ पे देखें s इसमें भी है और s इसमें भी है और दोनों की डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है ये। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पे क्या है? सेम। आर एनी टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर देन वी शैल ऐड देम एज गिवन बिलो। वो कह रहा है कि अगर तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है तो हम इनको किस मेथड से ऐड करेंगे? एस हम क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर राइट करेंगे और देन हम क्या करेंगे? p/q जो p और q की जो भी वैल्यू होगी उसको आपस में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको ऐड कर देंगे। साथ ही आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं? देखें, इसमें भी सेम उसी तरह से होगा कि जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्या करते हैं? हम कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे ले लेते हैं उस डिनोमिनेटर को, और फिर जो होती है p और q की वैल्यू जो होगी उसको हम क्या करेंगे? आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ कंसीडर एनी टू रैशनल नंबर्स p/s माइनस q/s। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? p/s और q/s हैं, विद द सेम डिनोमिनेटर। द डिफरेंस बिटवीन दैम इज एज अंडर। वो कह रहा है कि डिफरेंस किस तरह से हम राइट करेंगे? p माइनस क्यू और कॉमन डिनोमिनेटर में हमारे पास s क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर होगा। अब नेक्स्ट पेज 24 पे हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का जैसे कि सब बच्चों को मतलब पता है, इन्वर्स का मतलब होता है माकूस लेना, मतलब उसका हमने क्या करना है? उल्ट राइट कर देना। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा? हमारे पास जमई माकूस। जैसे कि उसमें क्या, अगर तो हमारे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है, प्लस साइन के साथ, तो हम उसको राइट कर देंगे इसमें माइनस में, और अगर हमारे पास कोई माइनस में है तो हम उसको किस में राइट करेंगे? उसके पॉजिटिव में। और इन दोनों का जो आंसर है अगर हम इनको चेक करें तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये इसका क्या होगा? 0। इसको इसलिए हम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी कहेंगे। जैसे उसने लिखा हुआ है कंसीडर डैट p/q एंड माइनस p/q। यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन एक में क्या है? हमारे पास पॉजिटिव का साइन है और एक में क्या है? हमारे पास नेगेटिव का साइन है। और एनी टू रैशनल नंबर्स, अगर हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं देन वी कैन ऐड देम बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कि तो हम इनको ऐड किस तरह से करेंगे? p/q माइनस p/q से क्या हो जाएगा? कट, और यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा आंसर। द सम ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स इज 0। वो कह रहा है अब इन दोनों रैशनल नंबर्स का सम जो मजमूआ है वो हमारे पास क्या है? 0 है। हैंस द टू रैशनल नंबर्स p/q एंड माइनस p/q आर कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। वो क्या कह रहा है कि इस तरह से p/q और माइनस p/q एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इन्वर्स हैं, यानी जमई माकूस हैं। एंड 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 को हम उसकी क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 25 पे। वहाँ पे है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है आप लोगों ने? आपने यहाँ पे हमारे जैसे वहाँ पे एडिटिव था तो हमने क्या कहा था? जमई माकूस। यहाँ पे क्या होगा? ज़रबी माकूस। कोई भी वैल्यू अगर आपके पास डिवीजन में है तो उसको हम चेंज कर देंगे किस में? उसके रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी? वो डिवीजन में चेंज हो जाएगी। अब देखिए कंसीडर एनी टू रैशनल नंबर्स p/q एंड q/p। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास p/q पहली है, दूसरी क्या है? q/p। अब अगर तो हम मल्टीप्लाई करते हों तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं? q से कट हो जाता है और p से कट हो। अब यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है 1। वेयर p इज़ नॉट, वेयर p एंड q दोनों हमारे पास 0 नहीं होने चाहिए। वी फाइंड दे प्रोडक्ट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। वो कह रहा है हम इनका जो प्रोडक्ट है इनका जो वो किस तरह से फाइंड करेंगे? इस फार्मूला से p/q मल्टीप्लाई बाई q/p। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कटिंग हो जाती है, q से कट हो जाएगा, p से। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका 1 आएगा। हैंस द टू रैशनल नंबर्स p/q एंड q/p आर नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह से वो कह रहा है कि
पी बाई क्यू और क्यू बाई पी एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं, यानी ज़रबी माकूस हैं। एंड वन इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और वन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और ये दो आपके एमसीक्यूज भी हैं। अब आप लोग अपने नेक्स्ट पेज नंबर 26 पे आएंगे। पेज नंबर 26 पे देखें, यहाँ पे ये जो ब्लॉग है इसको आप अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के लिए लर्न करेंगे। वो कह रहा है फॉर एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। नॉन ज़ीरो मतलब कोई भी रैशनल नंबर है लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ना हमारे पास उसकी पी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, ना ही हमारे पास क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। द रैशनल नंबर क्यू बाई पी इज़ इट्स रेसिप्रोकल। वो तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्यू बाई पी होगा। द नंबर ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। जो नंबर ज़ीरो है इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब यहाँ पे देखें ज़ीरो में ज़ीरो है हमारे पास, तो कह रहा है इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, 1/0। तो 1/0 भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ज़रबी माकूस होगा किसका, नॉन ज़ीरो, मतलब हमारे पास वो डिजिट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल ही होगा, जो पहले से हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट थी। ये थी आपकी थ्योरी। जहाँ तक पेज नंबर 26 के साथ सारे बच्चे अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करेंगे। अगर तो आपको इस थ्योरी की समझ आ गई तो आपके लिए जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। अब आप लोग आएंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 पे। इसका हम फाइंड क्या करेंगे, जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने क्या फाइंड करना है, अगर हमारे पास 1 - 7 है तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है, और इसी का हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, इसके टोटल है हमारे पास तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से 4 या 5 मैं आपको करवा देती हूँ सॉल्व, और जो बाकी रिमेनिंग होंगे इसके वो सेम इसी तरह से होंगे, जो मैं जिस तरह से मैं आपको इनका एक एक पार्ट सॉल्व करवाऊँगी। अब आप लोग अपने नीट रजिस्टर्स ओपन करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे -7 का हमने क्या लेना है, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर हम उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे। तो -7 का जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, +7। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम माइनस वाली वैल्यू को प्लस में राइट कर देंगे और प्लस वाली वैल्यू को माइनस में। तो एज इट इज़ राइट करने के बाद सबसे पहले लिखूंगी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज़ +7। चेक किस तरह से हमने किया, -7 +7, -7 और +7 हमारे पास किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज़, जो हमारे पास -7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा, -1/7, क्योंकि यहाँ पे देखिए -7 था तो इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 हमने खुद से ऐड किया, तो हम इसका इन्वर्स लेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -1/7। अब यहाँ पे साइंस हम चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू को जो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए -7 के नीचे हमने डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल हमने पुट कर दिया 1, -7/1 मल्टीप्लाई बाय -1/7। अब ये 1 इस 1 से कट हो जाएगा, 7 से कट हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू जो है वो भी माइनस के साथ कट होगी। अब देखिए माइनस माइनस क्या होंगे हमारे पास, प्लस। तो हमारे पास चेक करके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एडिटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी है 0 वो भी हमने प्रूव की, और जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी है 1 वो भी हमने क्या की, प्रूव की। तो हम अपना रिजल्ट राइट करेंगे, हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज़ +7। ठीक है, एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज़ -1/7। अब सेकंड पार्ट है इसका 23 है हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू, तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 23 इज़ -23। अब हम इसको चेक करेंगे, 23 - 23 में से अगर हम 23 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन भी राइट कर दें, तो आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। अब हम इसका फाइंड करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 23 इज़ 1/23। लाइक यहाँ पे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो हमने खुद से ऐड किया इसका डिनोमिनेटर 1। अब देखें इसका हम 23/1 का अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1/23। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक कर रहे हैं इस तरह से 23/1 मल्टीप्लाई बाय 1/23, तो ये दोनों आपस में कट हो गए और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, चेक करने से 0, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है।
और हमने साथ ही साथ इसको चेक भी कर लिया। तो हम अपना जो है आंसर राइट करेंगे। हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ 23 इज़ -23। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, -23 है। एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ 1/23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास 1/23। अब आप लोग आएंगे अपने 8th पार्ट पे। यह हमारे पास -6/13। सबसे पहले हम एज इट इज़ राइट करेंगे -6/13। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू किस में है, नेगेटिव में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13 इज़ +6/13। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, +6/13। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, -6/13 +6/13। माइनस और प्लस की सेम वैल्यूज़ हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे देखें 0 क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/13। अब हमने इस इनवर्स में हमने क्या करना है, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा 13/6। लेकिन यहाँ पे हमने साइन को चेंज नहीं करना, जस्ट हम क्या करेंगे, हम वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इज़ -13/6। चेक करने के लिए -13/6 मल्टीप्लाई बाय -6/13, तो ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, 6 की 6 के साथ, 13 की 13 के साथ, और जो नेगेटिव साइन है वो भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। और 1 हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13 इज़ 6/13 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ 13/6 -13/6। अब आप लोग अपने 9th पार्ट पे आएंगे। वो कह रहा है 1/100। अब 1/100 देखें तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, जिसके साथ साइन क्या है, हमारे पास प्लस का साइन है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/100। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/100 इज़ -1/100। चेक किया हमने इसको, तो प्लस माइनस अगेन आपस में क्या हो जाएंगे, कट। तो 0 क्या होगी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास निकल आया। अब नेक्स्ट देखें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/100। 1/100 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/100 का अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होगा 100/1। चेक करेंगे इसको, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100/1, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 1। अब 1 हमारे पास क्या है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये हमारे पास है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम लास्ट पे स्टेटमेंट राइट करेंगे। हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/100 इज़ -1/100 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ 100/1। आज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं तक कंप्लीट होता है, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो तकरीबन इसी तरह से हैं जो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।